जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2021 के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 2021 में 90% क्वेश्चन है वह इसी मॉडल पेपर से आने वाले हैं। तो यह मॉडल पेपर आपको पूरा रट लेना है, पूरा का पूरा आपको सोल्व कर लेना है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2021 कक्षा 9 का जो पैटर्न है वह किस प्रकार का रहेगा, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितना इसमें आपको समय मिलेगा, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह मॉडल पेपर डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने अभी तक यह मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप यह मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप मॉडल पेपर को ओपन करोगे तो यह पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा और टॉप में यहाँ पर आपको समय दिखाई देगा। तो इस पेपर का जो समय रहने वाला है वह 3.25 घंटे का समय रहने वाला है, पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। उसके बाद जैसे डाउटनेट, बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी अदर स्टेट का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। फिर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक अंक तालिका दिखाई देगी। इसमें बताया गया है कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कितने अंकों के होने वाले हैं, ये अंक तालिका आपको देख लेनी है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले खंड ए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह बहुवैकल्पिक क्वेश्चन होगा और ये पहले नंबर क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होने वाले हैं, तो ये आपको सोल्व कर लेना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई, यह आपको 1 नंबर का रहेगा। फिर आ जाता है 3 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, यह भी आपका 1 नंबर का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जनगणना क्या है, इसका आपको आंसर देना है, यह भी 1 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए, यह भी आपका 1 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 चुनाव का अभिप्राय क्या है, यह 1 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 मानव पूंजी क्या है, यह भी आपका 1 नंबर का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, यह भी आपका 1 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 बाढ़ के मैदानों में नए एवं युवा जलोढ़ निक्षेपों को खालिस्तान कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यह आपका 1 नंबर का रहेगा। फिर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य खालिस्तान है, तो इसमें आपको आंसर देना है, तो यह आपका 1 नंबर का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको खालिस्तान की पूर्ति करनी है और यह भी 1 नंबर का रहेगा। फिर आ जाता है खंड ब और खंड ब में क्वेश्चन नंबर 12 दिखाई देगा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहला है जनसंख्या वृद्धि का जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा और दूसरा क्वेश्चन है वन अधिनियम के लागू होने से गाँव वालों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोनों में से आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और यह आपका 2 नंबर का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है और आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, दोनों में से आपको एक का आंसर देना है और यह 2 नंबर का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है जनता विधायकों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किन किन स्तरों पर करती है, तो यह आपका 2 नंबर का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है चुनाव क्या है, चुनाव में मतदाता किस तरह से चुनाव करते हैं, यह भी आपका 2 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहला है लोकतंत्र राजतंत्र और सैनिक शासन से किस प्रकार से भिन्न है और सेकंड क्वेश्चन है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो दोनों में से जो भी आपको एक क्वेश्चन आता है वो आपको कर देना है और यह आपका 2 नंबर का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय अपवाह तंत्र के कुछ 4 लक्षण बताइए, यह भी आपका 2 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है, यह भी आपका 2 नंबर का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिखाई देगा फ्रांस में क्रांति की शुरुआत के राजनीतिक कारण क्या थे, तो इसका आपको आंसर देना है और यह आपका 2 नंबर का रहेगा। फिर आ जाता है खंड स। खंड स में क्वेश्चन नंबर 20 है इस कथन को सिद्ध कीजिए कि वन राष्ट्र की निधि है। पहला क्वेश्चन ये होगा और सेकंड क्वेश्चन है जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से क्या प्रभाव पड़े हैं, तो आपको दोनों में से एक आंसर देना है जो भी आपको आता है और यह आपका 4 नंबर का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है मानसून को परिभाषित कीजिए, मानसून के विराम से आप क्या समझते हैं और सेकंड है भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। दोनों में से आपको एक का आंसर देना है जो भी आपको
आपको आता है उसका एक का आंसर आपको दे देना है और यह आपका 4 नंबर का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहला है भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरह से होता है और सेकंड है लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिकारों पे आपको टिप्पणी लिखनी है। दोनों में से एक का आंसर देना है, यह आपका 4 नंबर का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है कि क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है, कैसे? और सेकंड क्वेश्चन है भारत में कौन कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है। तो दोनों में से आपको एक का आंसर देना है और यह आपका 4 नंबर का रहेगा। फिर आ जाता है खंड द। इसमें क्वेश्चन नंबर चॉइस है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित राज्य को दर्शाइए। तो नीचे जो राज्य दिए गए हैं ये भारत के मानचित्र में आपको दर्शाने हैं और यह 5 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर चॉइस आ जाता है। चॉइस में आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे, पहला है और दूसरा है, और क्वेश्चन सेम रहेगा। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित राज्यों को दर्शाइए। या तो आप इन राज्यों को अंकित कर सकते हैं भारत के मानचित्र में या फिर इन राज्यों को अंकित कर सकते हैं भारत के मानचित्र में। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। फिर आ जाता है 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे, दोनों में से एक आपको करना है और 25 नंबर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। फिर आ जाता है खंड ये 26 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहला है रूस की क्रांति के अंतरराष्ट्रीय परिणामों की विस्तार से विवेचना कीजिए। उसके बाद में सेकंड है 1917 ईस्वी की क्रांति का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। और जो थर्ड क्वेश्चन है वह स्टालिन की सामूहिकीकरण की नीति की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन में तीनों में से आपको एक का हल करना है और यह आपको 6 नंबर का रहेगा। फिर आ जाता है 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे, तीनों में से एक को हल करना है और यह 6 नंबर का रहेगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन में भी आपको 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे, तीनों में से आपको एक का आंसर देना है और यह भी नंबर का रहेगा। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2021 कक्षा 9th में कुल जो क्वेश्चन आने वाले हैं वह 28 और इसका जो समय रहेगा वह 3.25 घंटे का रहेगा और जो पूर्णांक रहेगा वह 80 नंबर का रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।